चरित्र में एक बहुत बड़ा जो है अज्ञान, बहुत बड़ा अज्ञान है कि रावण अगर सीता को वापस कर दे तो राम उसको दंड नहीं देंगे। एक तो ये ज्ञान, और इससे भी बड़ा ज्ञान कि रावण को अयोध्या का राजा बना देंगे। एक तो इतना बड़ा ज्ञान ही है कि अगर सीता को वापस कर दे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई दंड नहीं मिलेगा। और इससे भी बड़ा ज्ञान क्या कि रावण को अयोध्या का राजा बना देंगे। इतना बड़ा ज्ञान, ये धर्म की स्थापना इस प्रकार से होती है क्या? भगवान धर्म की स्थापना इस प्रकार से करते हैं क्या? तो इस प्रकार से तो यही स्थापना हो जाएगी कि कोई किसी की स्त्री से बलात्कार करे और फिर बाद में कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो उसको भी जो है उसको भी पुरस्कार दिया जाए। तो ये बड़ा कठोर नियम है आतताई का वध करना। आतताई 6 प्रकार के आतताई होते हैं। किसी की स्त्री का कोई हरण करता है, किसी ज़मीन का हरण करता है, किसी का धन हरण करता है, या किसी को बेच देता है, या किसी को शस्त्र से मारने आता है तो उसका तुरंत वध कर देना चाहिए। तो रावण को जो है निश्चित रूप से प्राण दंड मिलना है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। सीता जी भी श्री राम के पास नहीं जाना चाहती हैं जब तक रावण का वध ना हो। सीता जी भी नहीं चाहती हैं कि श्री राम के पास जाएं, हैं? सीता जी चाहते हैं कि पहले रावण का वध हो, इसके बाद फिर श्री राम के पास जाएं, है ना। और श्री राम भी जो है सीता को वापस नहीं लेना चाहते हैं जब तक रावण का पहले वध ना करें। बाली ने जब सुग्रीव की पत्नी का हरण किया, सुग्रीव पत्नी हरण किया, और श्री राम ने जब ये सुना कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया तो राम चाहते तो बाली को समझाते, और बाली श्री राम की बात को मानने के लिए तैयार था। बाली में श्री राम के प्रति बहुत श्रद्धा की भावना थी। श्री राम ने बाली को मौका नहीं दिया कि अपनी गलती माने। श्री राम ने बाली को मौका नहीं दिया कि अपनी गलती माने और सीता को वापस सुग्रीव की पत्नी को वापस कर दे और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। नहीं, निश्चित रूप से वध करना है, बाली का वध करना है। ये इतना कठोर ये नियम है। और बाली को समझाए कि तुम्हारा वध करने से ही तुम इस पाप से छूटोगे, तो ये तुम्हारे लिए जो है उपकार है कि मैंने तुम्हारा वध किया। और प्रजा में भी राजा जो है जब प्रजा के साथ न्याय करता है तो प्रजा में भी कोई अगर किसी की पत्नी के साथ बलात्कार करता है तो उसको प्राण दंड देता है। इसमें ये नहीं है कि भाई आप क्षमा कर दो, हैं? ये धर्म की स्थापना है। जब ये इस तरह से प्राण दंड मिलता है तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ऐसा करेगा कि चलो नहीं तो फिर ठीक है हम भी ऐसे ही करेंगे, हैं? रावण ने श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया, बलपूर्वक हरण कर लिया, बाद में वापस कर दिया तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ठीक है हमारे ऊपर भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, हम भी ऐसे ही करेंगे। और बाद में कह देंगे बस ठीक है हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, बल्कि और उल्टा पुरस्कार दिया जाए, उल्टा पुरस्कार दिया जाए। सोचिए, आप लोग बातें कर रहे हैं, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, तो क्या फ़ायदा है। सीता जी को भी जो श्री राम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सीता जी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं और रावण को अयोध्या का राजा बना देंगे। सीता को जो है श्री राम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, और रावण को अयोध्या का राजा बनाएंगे क्या, है ना। तो इस तरह की बातें जो है मतलब इस तरह से कि भाई हम राम का बहुत अच्छा गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या है, निंदा है। श्री राम जो है दुष्टों के लिए जो है वज्र से ज़्यादा कठोर भी हैं, और जो समर्पित हैं उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं उनके प्रति कमल से भी ज़्यादा कोमल हैं। तो ये जो है
जो नियम है श्री राम का, तो ये क्या है कि सिद्धांत बहुत ही जो है कठोर सिद्धांत है ना। तो श्री राम जो है जब धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं तो ये जो है धर्म है, ये धर्म है ना। तो सामान्यतः किसी का भी जो है आकर्षण किसी दूसरे की पत्नी में हो जाए और वो जो है अपनी इच्छा के अनुसार उसका अपहरण कर ले और कुछ व्यभिचार करे, बलात्कार करे, है ना। तो ये सब जो है क्या है कि इसमें प्राण दंड से कम नहीं मिलता। रावण के लिए हनुमान जी ने जो वचन कहा था वो हनुमान जी जानते थे कि क्या बोलना है रावण को। हनुमान जी ने ये वचन नहीं कहा कि तुम सीता को वापस कर दो तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, या अंगद को भेजा श्री राम ने संदेश देने के लिए, तो अंगद ने ये वचन नहीं कहा कि सीता को वापस कर दो तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। श्री राम ने स्पष्ट संदेश दिया अंगद को कि वह रावण से क्या कहे। रावण से क्या कहना है, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि युद्ध भूमि में सामने आओ। युद्ध भूमि में सामने आओ और मर करके अपनी अच्छी गति सुधार लो। युद्ध में तुम मारे जाओ और अपनी गति सुधार लो। तो ये जो है मतलब श्री राम का संदेश था। अंगद को इसलिए नहीं भेजा था कि रावण को समझाए कि ठीक है सीता वापस कर दो और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम भी खुश और हम भी खुश, ये संदेश नहीं था। श्री राम जो है सीता का भी फिर त्याग करते हैं, सीता का भी त्याग करते हैं। तो इस पर भी कोई अगर उंगली उठाए कि श्री राम ने सीता का क्यों त्याग किया, सीता तो सर्वथा निर्दोष थी, तो सीता का त्याग किया, तो यहाँ पर सीता को भी जो है ऐसे त्याग नहीं किया कि वन में छोड़ दिया अकेला और कोई रक्षा ना करे, ऐसा नहीं था। श्री राम ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी थी कि सीता जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम के निकट छोड़ के आओ। सीता जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम के निकट छोड़ के आओ। तो वाल्मीकि के आश्रम में नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ अगर वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ेंगे तो वाल्मीकि मुनि से अगर आज्ञा लें कि सीता जी को मैं छोड़ रहा हूँ, तो वाल्मीकि मुनि जो है ये जो है स्वीकार नहीं करेंगे और सीता को छोड़ने की आज्ञा नहीं देंगे। या वशिष्ठ मुनि से आज्ञा नहीं ली कि सीता को मैं छोड़ना चाहता हूँ, त्यागना चाहता हूँ, लेकिन सीता का त्याग कर रहे हैं श्री राम, लेकिन सीता का त्याग कर रहे हैं बड़ी सुरक्षा के साथ त्याग करते हैं। लोगों को जो है ये अवसर ना मिले कि श्री राम जो है स्त्री के लोभी हैं। अगर प्रजा में इस प्रकार की भावना पैदा हो गई कि श्री राम स्त्री के लोभी हैं, तो श्री राम जो है स्त्री का त्याग करके ये दिखाना चाहते हैं कि स्त्री के लोभी नहीं है। वशिष्ठ मुनि से आज्ञा नहीं ली सीता का त्याग करने के लिए, वाल्मीकि मुनि को भी सूचना नहीं दी कि सीता का मैं त्याग कर रहा हूँ, लेकिन वशिष्ठ मुनि जानते थे कि श्री राम की भावना कैसी है। सीता के प्रति श्री राम का जो स्नेह है वो असीमित है, लेकिन सीता का त्याग करके दिखाना चाहते हैं कि वे जो है सीता के प्रति ऐसे आसक्त नहीं हैं कि उनके प्रजा पालन के कार्य में किसी प्रकार की बाधा पड़े। तो श्री राम ने सीता का त्याग किया। सीता का त्याग इस तरह से नहीं किया कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का त्याग कर दे, जंगल में छोड़ दे या कहीं शहर में बाज़ार में छोड़ दे कि कोई उसका रक्षक ना हो, ऐसा नहीं। तो सीता जी को जो है वाल्मीकि मुनि के आश्रम के निकट लक्ष्मण जी छोड़ के आए, और सीता जी को ये भी कहा कि निकट में वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, हे देवी निकट में वाल्मीकि मुनि का आश्रम है। और जब लक्ष्मण जी चले गए तो सीता जी विलाप करने लगी। सीता जी विलाप करने लगी तो उनका ये विलाप की आवाज़ सुन करके वाल्मीकि मुनि के शिष्यों ने वाल्मीकि मुनि को सूचित किया कि कोई स्त्री विलाप कर रही है। वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ आते हैं और सीता को अपने आश्रम में ले जाते हैं। तो सीता की बहुत
सुरक्षा हुई और वहाँ पर सीता जी को वाल्मीकि मुनि के द्वारा अनेक अनेक कथाएं सुनने को मिली। तो सीता जी को जो है इतना सुख मिला जैसे कि वो साक्षात श्री राम के साथ हैं। आप राम के साथ हैं या राम की कथा सुन रहे हैं बराबर है। अगर आप श्री राम की कथा दिन रात सुनते हैं तो श्री राम के साथ रहने के ही बराबर है। तो सीता जी श्री राम की कथा सुनती थी वाल्मीकि मुनि के मुख से, तो वो जो है श्री राम के साथ रहने के ही जैसा था। तो इस प्रकार से श्री राम के जीवन चरित्र में किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है और एक आदर्श, वे आदर्श पति है, आदर्श राजा हैं, आदर्श भाई हैं और आदर्श पुत्र हैं। तो हर मामले में वो आदर्श हैं। अगर किसी प्रकार का किसी को संदेह होता है तो उसको अपना संदेह दूर करना चाहिए। तत्वदर्शी, किसी तत्वदर्शी के पास जाकर के उसे प्रणाम करे, प्रश्न करे, सेवा करे और इस प्रकार से संदेह अपना दूर करे। तो श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।